बिहार में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन सियासी संग्राम जारी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार तो बना ली, मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो गया, लेकिन नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी बड़ा खेल कर सकती है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद तेजस्वी यादव ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। बिहार में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले बयानबाजी तेज है। आरजेडी की तरफ से मांझी को रिझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बिहार के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो यहां कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आरजेडी के पास 79 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के पास 19, सीपीआई-एमएल के पास 12, सीपीआई के पास 2, सीपीआईएम के पास 2 और एआईएमआईएम के पास 1 विधायक है। विपक्ष के विधायकों को मिला दिया जाए तो कुल 115 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत पड़ती है। यानी बिहार में महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से 7 कम है। बिहार में बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के पास 45, एचएएम के पास 4 और 1 निर्दलीय विधायक है। यानी नीतीश के पास कुल 128 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से 6 ज्यादा हैं। अगर आरजेडी बिहार में कुछ खेल करती है तो उसे नीतीश सरकार के 7 विधायकों को तोड़ना होगा। आरजेडी अगर एचएम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक को भी अपने पाले में डालने में सफल रहती है तो भी नीतीश सरकार के पास बहुमत रहेगा। यानी आरजेडी को एचएम और निर्दलीय विधायक को अपने पाले में लाने के लिए जेडीयू या फिर बीजेपी विधायकों को भी तोड़ना होगा, तभी नीतीश सरकार संकट में पड़ सकती है। 28 एमएलए हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक दलों में विधायकों की उलटफेर का डर बढ़ने लगा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने 19 विधायकों में से 16 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की बैठक में 19 में से 17 विधायक ही शामिल हुए थे, 2 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने विधायकों की टूट की आशंका को देखते हुए उन्हें हैदराबाद भेज दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बाकी 3 विधायक बाद में हैदराबाद जाएंगे। क्या पता है झूठा केस लगा करके डरवा लें किसी को। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का काम यही है, इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको प्रभावित न किया जा सके, एक सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। बिहार में नीतीश सरकार गिरेगी या रहेगी, ये तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति अभी से गर्मा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आरजेडी नीतीश की सरकार गिराने में सफल हो पाएगी? क्या आरजेडी मांझी की पार्टी को अपने पाले में खींच पाएगी? आखिर बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को क्या कुछ होने वाला है? ये सारे सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। काशी हमारा बम बम बोल रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि ज्ञानवापी मामले में एक और अर्जी दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि जो बाकी बचे तहखाने हैं उनका भी एएसआई सर्वे करे। आपको बता दें याचिकाकर्ता राखी सिंह हैं, जिनका ये दावा है कि कई ऐसे तहखाने अभी भी हैं जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। मस्जिद परिसर के अंदर कुछ और तहखानों का सर्वेक्षण नहीं होने का दावा याचिका में किया गया और ये मांग की गई है वाराणसी की निचली अदालत से कि मलबे को हटाकर तहखानों का सर्वे कराया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक और अर्जी दाखिल की गई है ज्ञानवापी मामले में, जिसमें बचे हुए तहखानों का एएसआई सर्वे कराने की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ता है राखी सिंह, जिन्होंने ये मांग की है
कि मलबे को हटाकर तहखानों का सर्वे कराया जाए। उनका दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर कुछ और तहखाने हैं जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां धर्मगुरुओं की तरफ से अपील की जा रही है। जिस तरह से कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका को लेकर बड़ी खबर मिल रही है, मुस्लिम पक्ष से संतों की अपील है। गोविंद गिरी की मुस्लिम पक्ष से अपील सामने आई है, जहां आपको बताएं कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील सामने आ गई। आपको जानकारी दे रहे हैं, इसी से जुड़ी और जानकारी आने का इंतजार हम कर रहे हैं, जिससे जुड़ी जानकारी 31 जनवरी के देखिए अब जो अपडेट मिल रहा है, आदेश पर स्टे की मांग की है। 8 फरवरी को केस की अगली सुनवाई होगी। तहखाने में पूजा पाठ रोकने की मांग की गई है। वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई का दिन तय हो गया है। 8 तारीख को सुनवाई होने वाली है। तहखाने में पूजा पाठ रोकने की मांग रखी गई है। वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सीधे तौर पर तमाम जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी पूजा पाठ पर रोक की मांग, उसको लेकर भी क्या अपडेट है? देखिए, आज 2 केस लगे थे यहाँ पे। इस वक्त मैं वाराणसी जिला कोर्ट गेट के बाहर खड़ा हूँ, गेट नंबर 2 पे। सृष्टि, आज 2 केसेस लगे थे। एक केस की जो तारीख 8 फरवरी दी गई, उसमें मुस्लिम पक्ष ने मांग किया था कि पूजा पाठ रोका जाए, 15 दिन का उनको वक्त दिया जाए पेपर वर्क करने के लिए। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि कल एक फैसला, ऑलरेडी कल एक फैसले पर सुनवाई होनी है। साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी एक फैसला टेबल किया गया है, एक सुनवाई टेबल की गई है। ऐसे में अलग अलग मुकदमों को सुनने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से एक केस में 8 फरवरी और दूसरी केस में 12 फरवरी की तारीख दी गई है। कल जो अहम सुनवाई होनी है वो एक बड़ा मामला है सृष्टि। उसमें कहा गया है कि जो पूजा पाठ है उसको लगातार जारी रखना है और एसआई सर्वे की रिपोर्ट के बिना पर हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि जो बचे जो तहखाने हैं उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनका एसआई सर्वे होना चाहिए। जो खंभे हैं वहां पर बेसमेंट के अंदर, उनको भी अलग से उनका भी एसआई सर्वे की करने की मांग की गई है। यानी अब लगातार 3 मुकदमे हैं। कल 2 मुकदमे सुने जाने हैं, एक हाई कोर्ट में सुना जाना है, एक जिला अदालत में 2 मुकदमों की आज पैरवी करनी थी, जिनमें अलग अलग डेट मिल गई। लेकिन अभी भी मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। वो कह रहे हैं बिल्कुल अमित, आप लगातार नजर बना रखिए, आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बागपत में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट से लाक्ष्य गृह का अधिकार मिल गया है। 53 साल के बाद सिविल डिवीजन कोर्ट का यह फैसला सामने आया। मुस्लिम पक्ष ने भी दावा किया था। आपको बता दें महाभारत कालीन का है लाक्ष्य गृह ये इलाका पूरा, जिसे लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। और अब ये जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी जीत बागपत में हिंदू पक्ष की यहां बड़ी जीत होती हुई नजर आई है। 53 साल के बाद ये ऐतिहासिक फैसला आया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे, मुस्लिम पक्ष ने भी इस पर दावा किया था और महाभारत कालीन का है लाक्ष्य गृह का इलाका, जिसे लेकर कोर्ट में यह मामला लगातार जारी था और इसमें बड़ी जीत हिंदू पक्ष को मिली है।